सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन को बदलने वाला वचन होगा, और मेरा विश्वास है आज की भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है बहुत जल्द पूरे होने जा रही है। और मेरा विश्वास है ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि उस हर एक व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर से उस गिफ्ट को, जो पवित्र आत्मा है, उसे पाना चाहता है। आमीन, उसकी सामर्थ को पाना चाहता है। मुझे अभी से ही परमेश्वर की सामर्थ बड़ी प्रभाव के साथ महसूस होना शुरू हो चुकी है। और मेरी आप सबसे विनती है कि आज का वचन प्लीज मिस मत करें, क्योंकि आप सुनते सुनते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने वाले हो। आमीन, हालेलुया। जैसे प्रेरितों के काम में लिखा है, पतरस बात कर ही रहा था कि कुरनेलियुस के साथ उसका पूरा घराना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहा, अन्य भाषा से बात करने लगे और आत्मा से परिपूर्ण हुए। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आप सुनते सुनते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। आज आप सुनते सुनते उस रूह से भरेंगे। आज आप सुनते सुनते पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। आमीन। लेकिन आज जो वचन प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, दिस इज सो पावरफुल। आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं चाहता हूँ ये वचन बहुत लोगों के पास पहुंचे और हर एक विश्वासी उस आत्मा से आज भरा जाए यीशु मसीह के नाम से, और हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आज कमेंट में लिखिए, आज मेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का दिन है। आमीन। लिब्रा हाथो सोको मोराडा काबा रेफा काटुआ सेकेले बेहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ अब अपने आप को तैयार करें। मैं कुछ आपको बातें बताने वाला हूँ जो मुझे पवित्र आत्मा ने कही है कि मेरे लोगों को इस प्रकार तो तैयार होने के लिए कहे। और उस पवित्र आत्मा से भरने से पहले, उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से पहले, मुझे जो प्रभु ने 20 स्पेसिफिक कुछ बातें आपको बताने के लिए कही है, और वो जो 4 स्टेप मुझे आज प्रभु ने दिए कि आपको मैं सिखाऊं, आपको बताऊं कि आपको क्या करना है, जो आप पवित्र आत्मा से सामर्थ पाओगे, पवित्र आत्मा से भरोगे। जो प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में अपने सभी चेलों से कही थी कि तुम धीरज बांधो, वो वेट करो, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। आमीन। ला बाहा सोन थे लेखा बारा हाथे। मैं परमेश्वर के अभिषेक को यहाँ पर बहते हुए देख रहा हूँ। मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को लाने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। इस वचन को शुरू करने से पहले जो भविष्यवाणी, जो प्रोफेसी या जो परमेश्वर से आया हुआ जो रेमा वचन है, मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे प्रभु ने कहा था, लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले मुझे प्रभु ने बताया है, और मैंने उस हवा को चलते देखा है। मुझे प्रभु ने कहा, रूह की हवा चलने वाली है। द ग्रेट विंड ऑफ द होली स्पिरिट इज गोइंग टू कम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अभी मैं इस समय जो बोल रहा हूँ, आप अभी उस अनॉइंटिंग को, उस सामर्थ को फील करना शुरू करोगे यीशु मसीह के नाम से। आप जानोगे कि परमेश्वर जल्द ही ये बातों को करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। जो योएल नबी ने उसके वचनों में लिखा है, अंत के दिन में पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम दर्शन को देखोगे, तुम भविष्यवाणी करोगे, तुम्हारे वृद्ध सपनों को देखेंगे। वही चीजें होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। लाब्राहा तो से खेले बेनामा लाबाहा शांथेले। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने आप को तैयार करें। मैं चाहता हूँ अगर आपसे हो सके, आप लिखना चाहे तो उन वचनों को नोट करें, अपने प्रिपरेशन को तैयार करें, क्योंकि जो कोई तैयार रहेगा वो उससे उस समय अपने सामर्थ्य से भरेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब तुम पवित्र आत्मा की वाणी को सुनो, अपने मन को कठिन ना करो। और आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। जब आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, अपने मन को कठिन ना होने दे। आपको लग रहा है मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा हूं, नहीं, ये वो नहीं है। जो आने वाला है वो इससे कई गुना बढ़कर है।
और जब उस प्रकार की सामर्थ को पाओगे, बाइबल कहती है जब चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, जब पतरस ने वहां पर जब एक भाषण किया, बाइबल कहती है 3,000 लोग एट ए टाइम परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सेल्वेशन के लिए, उसके द्वारा बपतिस्मा पाने के लिए तैयार हुए। 3,000 souls saved one time। यही वो सामर्थ है, ये वो पावर आने वाली है। एक दो मछलियां नहीं पकड़ोगे आप झुंड में पकड़ोगे आज से यीशु मसीह के नाम से। आज आप एक दो मछलियों को नहीं पकड़ोगे, आप झुंड में मछलियों को पकड़ना शुरू करेंगे। जैसे यीशु मसीह ने पतरस को कहा, तुम मछली पकड़ने वाला है लेकिन मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो सामर्थ आने जा रही है। आप एक दो आत्मा के लिए नहीं, बल्कि हजारों आत्मा बचाने वाले यीशु मसीह के नाम से वही सामर्थ आने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। लेब्राहान तो सीखे बेरे हाला बहा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. La posate amante recabarado. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ye prahato sa pataya rabedona sente. लेकिन 4 चीजें मुझे जो प्रभु ने आपको बताने के लिए कही है, मैं चाहता हूँ बड़ी गंभीरता से उसे समझे, नोटिस करे, सीखिए उससे। आमीन, हालेलुया। जो फर्स्ट स्टेप है उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए, जो फर्स्ट स्टेप है रिसीविंग, उसे स्वीकार करना, उसे ग्रहण करना। आमीन। हम पहले से ही, हम सब लोग पवित्र आत्मा के समय में जी रहे हैं। ऑलरेडी वी आर कवर्ड इन ग्रेस पीरियड। हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। हमारे सबके साथ यहाँ पर पवित्र आत्मा है। मेरे पास यहाँ पर भी है, और आप जहाँ पर बैठकर मुझे देख रहे हो या सुन रहे हो, वहां पर भी पवित्र आत्मा है। इस दुनिया में हर जगह पर पवित्र आत्मा पहले से मौजूद है इस समय। लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तब तुम सामर्थ को पाओगे। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में बताया गया है। आज हम सबके पास पवित्र आत्मा है। जब आप यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर और उद्धारकर्ता उसे ग्रहण करते हो, उसी समय आप उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर उस अनुग्रह में समेट लेते हैं। आमीन। लेकिन एक वो ऐसी स्टेज है जहां पर पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा। आज कितने लोग तैयार है उस पवित्र आत्मा को अपने ऊपर लेने के लिए? आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज आप अपने मनों को खोले, आप अपने दिलों को खोले और समझे, उस पवित्र आत्मा को आज दिल से पुकारे, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूँ, आज तो अपनी पवित्र आत्मा मुझ पर भेज ताकि मैं तेरे उससे सामर्थ पाऊं। आमीन। लाब्रहो सांते लिका बारातो सेके लामामा सेठो लेका बाराथे याबा। आज बहुत जन पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप कमेंट में लिखिए, आज मेरे पवित्र आत्मा से भरने का दिन है, आज मेरा पवित्र आत्मा मुझ पर आने का दिन है, आज वो परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर आएगी। तैयार हो जाइए। लेखो ब्रा आसेठे ले माना तो सिकाबा। मुझे परमेश्वर की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पर महसूस हो रही है, और मैं चाहता हूँ उसी प्रेजेंस में उस पवित्र आत्मा की अग्नि आप पर आएगी, उसी प्रेजेंस में उस पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर आएगी, और आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ, यही वो जो आगे होने वाला है। द ग्रेट विंड ऑफ द होली स्पिरिट इज गोइंग टू कम। तैयार हो जाए, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ अपने लोगों पर आने वाली है। मैंने कहा आप एक दो मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, आप हजारों की तादाद में एक एक टाइम पर मछलियों को पकड़ने वाले हो। That power is going to come in the mighty name of Jesus. That power is going to come in the mighty name of Jesus. Be prepared in the mighty name of Jesus. तैयार रहिए, परमेश्वर आपको तैयार करेंगे। लेकिन ये वो 4 स्टेप होंगे, आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है यीशु मसीह के नाम से। लेकोबा सिठे लामा कौन से लिखे बेराथोसा। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर से बात करेंगे। सबसे पहली स्टेप है रिसीविंग, स्वीकार करना। कैसे? जब यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद, उनके रिजरेक्शन के बाद अपने चेलों से हमेशा मिलने के लिए आते थे, और एक वक्त ऐसा है फिर उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें शांति मिले, और उनके ऊपर उन्होंने फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। आमीन। हम उस वचन को पढ़ेंगे।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और वचन 19 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। आमीन। हालेलुया। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यू हैव होली स्पिरिट, ये जो पहली स्टेप है कि हम सबके पास पवित्र आत्मा है। एक विश्वासी के पास पवित्र आत्मा प्रभु ने क्यों रखा है पता है? क्योंकि प्रभु को अपने लोगों को क्षमा करना है। बाइबल कहते हैं जिस किसी के पाप तू क्षमा करे वो क्षमा हो चुकी है, और जिस किसी के तू वैसे रखे वो वैसे ही है। आज हमारा मन क्षमा करने में बहुत कच्चा है, बहुत आसान है, लेकिन हमें क्यों मुश्किल होता है पता है? क्योंकि हमने उस पवित्र आत्मा से कोई संबंध नहीं जोड़ा है अभी तक। पवित्र आत्मा अभी फिलहाल सबके पास है, लेकिन किसी ने उसके साथ कोई नाता नहीं जोड़ा है, कोई रिलेशनशिप उसने उस व्यक्ति ने उस पवित्र आत्मा के साथ नहीं बिल्ड किया है। आप पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर नहीं चल रहे हो, आज पवित्र आत्मा से आप नहीं चल रहे हो, इस कारण आपका मन नहीं होता क्षमा करने का। आपका मन नहीं होता कि उस व्यक्ति को मैं क्षमा करूं, उस व्यक्ति के संग मैं प्रेम बनाए रखूं। द फर्स्ट स्टेप वो वही लोग होंगे जो इस पहली स्टेप को अपने जीवन में कर रहे होंगे। रिसीव, स्वीकार करें। आपको जो पहला इनकाउंटर पवित्र आत्मा का मिला है, जो फूंकने के द्वारा, वो फूंक हो सकता है आपने अपने आत्मिक बाप के द्वारा ली होंगी, हो सकता है आपके चर्च फादर के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा, आपके माँ के द्वारा, आपके पिता के द्वारा। आपने उस फुंकर को अपनी लाइफ में लिया होगा, आपने उस पवित्र आत्मा का स्वीकार किया होगा। क्यों किया है? द फर्स्ट पर्पस ऑफ दैट होली स्पिरिट, फॉरगिव अदर्स, लोगों को क्षमा करे, क्योंकि जिस किसी के पाप तुम क्षमा करो क्षमा हो चुके हैं। आमीन। आज क्षमा करने का काम प्रभु ने हमें सौंपा है। आज बहुत लोग प्रभु के पास गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन कन्फर्मेशन एक व्यक्ति के द्वारा उसने भेजा है, जा और मेरे लोगों के पापों को क्षमा करो, क्योंकि अभी तक उन्हें उनका कन्फर्मेशन नहीं मिला है। आज अभी तक बहुत लोग डाउट में है, उनके पाप क्षमा हुए हैं या नहीं हुए। इसलिए आज प्रभु आपको कह रहे हैं, आपको जो फर्स्ट काम पहले करना है अपने जीवन में, जाओ और लोगों के पापों की क्षमा दो। आमीन। लेफोरापिया था का बात सोते। थैंक यू जीसस। द फर्स्ट इनकाउंटर, यही वो पहला इनकाउंटर है पवित्र आत्मा के साथ आपका। आमीन। हालेलुया। सेकंड स्टेप है वेटिंग। वेटिंग किसके लिए पता है? जो आगे होने वाला है, जो भी हमने कहा, जो भी हमने सुना, पवित्र आत्मा की हवा जो चलने वाली है, द बैप्टिज्म ऑफ फायर, द ग्रेट विंड ऑफ द होली स्पिरिट, जो पेंटिकोस्ट के दिन हुआ, उससे भी कई गुना बढ़कर बड़ी सामर्थ के साथ मैंने देखा है उसे आते हुए। वही सामर्थ वो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बहुतों के लिए जो आने वाली है। आप देखोगे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप देखोगे एक दो व्यक्ति नहीं, हजारों की भीड़ बचाई जाएगी यीशु मसीह के नाम से। द ग्रेट पावर इज कमिंग। लेकिन उस पावर के आने से पहले जो सेकेंड सेकेंड स्टेज है, दैट स्टेज इज कॉल्ड वेटिंग, राह देखना। आमीन। हालेलुया। अब वो राह देखना कैसे, हमें राह देखनी है? हम कोई सफ़र पे जाते हैं, उस हर एक सफ़र से पहले, चाहे हम स्टेशन पे हो या बस स्टॉप पे हो या एयरपोर्ट पर हो, हम किसी भी जगह हो, वहाँ पर फ्लाइट आने से पहले हमारे
जो जर्नी को स्टार्ट करने के लिए जो माध्यम है, जो ट्रेन है या बस है, जो फ्लाइट है, उसके आने से पहले वहाँ पर हमें एक वेटिंग रूम दिया जाता है। उसके आने से पहले यहाँ पे आपको रुकना है। आमीन, हालेलुया। वैसे ही उस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, परमेश्वर के लोगों को बचाने की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले, बहुत सारी आत्माओं को बचाने से पहले आपके लिए प्रभु ने एक वेटिंग रूम रखा है, जहाँ पर आपको रुकना है और वेट करना है उस सामर्थ को आने के लिए। आपको रुकना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और वचन 4 में लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। हमें वेट करने के लिए कहा है प्रभु ने वहाँ पे। हमें यरूशलेम में रहकर प्रभु ने वेट करने के लिए कहा है। अब आप कहोगे हम यरूशलेम में कैसे जाए? नहीं, इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है, यरूशलेम एक व्यक्ति को दर्शा रहा है जो आप खुद हो। लेकिन आपको खुद के अंदर कैसे वेट रखना है पता है? एक्चुअल मीनिंग जो उसका एक्चुअल स्पिरिचुअल मीनिंग है, स्टे इन द स्पिरिट। आत्मा में रहो, वॉक इन द स्पिरिट। आत्मा में चलना सीखो, आत्मा में रहो। आत्मा में रहने का मतलब क्या है? आपके अंदर दिन रात आप प्रभु पे मन लगाओ, प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में रहो। चेले और जो बाकी जो पेंतिकुस्त के दिन जो कुछ हुआ उससे पहले बाइबल कहती है वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठा होकर वहां पर वो प्रेयर कर रहे थे। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया उस वेटिंग रूम में कि मुझे स्पिरिट में रहना है, अदरवाइज आप उस स्टेप को मिस कर दोगे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से इस वचन को समझे। उस वेटिंग रूम में आपको अपने अंदर जो वेटिंग रूम प्रभु ने आपको कहा है, जो आपका स्पिरिट है, आपको स्पिरिट में एक्टिव रहना है। स्टे इन द स्पिरिट। आत्मा में राह देखो। आमीन, हालेलुया। उसके बाद की जो स्टेप है, प्रिपेयरिंग, अपने आप को तैयार करना, प्रिपरेशन। उस वेटिंग के दौरान हमें कौन सा प्रिपरेशन करना है? आमीन, हालेलुया। द फर्स्ट वन, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की शिक्षा ले, उसके वचनों को पढ़े, उस पर मनन करे, उसको दिन रात उसको अपने आंखों के सामने रखिए। आमीन, हालेलुया। दिन रात उसको अपने अंदर मनन करे, उसके ऊपर ध्यान लगाए। आमीन। प्रार्थना में रहिए। जो भी मैंने कहा, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड और प्रार्थना में रहना। लेकिन इसको कैसे करना है पता है? बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। ASK, A means asking, S for seeking, K for knocking। आपको मांगते रहना है, आपको ढूंढते रहना है, आपको ठोकते रहना है। लेकिन जब हम मांगते हैं, तब मांगने के बाद प्रभु हमें दे देते हैं, लेकिन हमें ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है पता है? जब आप परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन मांगते हो, तो प्रभु हमें देने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं। आमीन। आज बहुत लोग वचनों को पढ़ते लेकिन उन्हें समझता नहीं है। जब आप वचन पढ़ते हो, आप वचन को पढ़ने से पहले प्रभु को मांगो, प्रभु आज जब मैं तेरा वचन पढ़ूँ, आज उस वचन के प्रकाशन के द्वारा मुझसे बात कर, क्योंकि तूने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक उस वचन से जिएगा। एवरी प्रोसीडिंग वर्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड दैट विल गिव यू लाइफ। एक्चुअल ग्रीक जो वर्ड है उसका जो वर्ड है वो है अदोना, और उसका मीन है रिवेलेशन। मतलब हर एक उस रिवेलेशन से आप जियोगे जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसे ढूंढना कैसे है? आपने वचन तो पढ़ लिया, लेकिन अब उस पर मनन करना है। जब आप उस पर मनन करोगे, उस पर अपना ध्यान लाओगे,
इमीडिएटली आप उसे ढूँढ पाओगे और जब आप उसे ढूँढ लोगे, तो आपकी अगली स्टेप है उस रिवलेशन के द्वारा अपने जीवन में जो कुछ आपने उस वचन के द्वारा सीखा है, जो कुछ रिवलेशन प्रभु ने आपको उस वचन के द्वारा आपके जीवन के लिए दिया है, उस उस दरवाजे पर जाकर ठोकना शुरू करें। चाहे वो आपकी ब्लेसिंग हो, चाहे आपका वो मिरेकल हो, चाहे आपके लिए वो सामर्थ हो, चाहे कोई भी जो कुछ आप प्रभु से माँग रहे हो उस रिवलेशन के द्वारा, उस दरवाजे पर जाकर आपको खटखटाना है। आमीन। उस दरवाजे को आपको खटखटाना है और जिस मोमेंट पर आप उस दरवाजे को खटखटाते हो, हालेलुया, आप समझे, वो दरवाज़ा इमीडिएटली नहीं खुलता। हम कोई दरवाज़ा ठोकते हैं, हम किसी के दरवाजे बजाते हैं और बेल बजाते हैं, खटखटाते हैं, खटखटाते ही नहीं खुल जाता। उस दरवाज़ा खुलने तक हमें वहाँ पर खड़े रहकर वेट करना पड़ता है। आमीन, हालेलुया। यही वो वेटिंग रूम है। क्या करना है आपको उस वेटिंग रूम में? आपको प्रिपरेशन करना है, आपको धीरज बाँधना है। हालेलुया। आज बहुत लोग राह देख रहे, प्रभु मेरे जीवन में ये कब होगा? लेकिन ये वो स्टेप्स है जो आप मिस कर रहे हो। आपको ये करते रहना है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद जो इस वेटिंग रूम के बाद जहाँ पर आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, द लास्ट 4 स्टेप इज़ फिलिंग। आपको भरना है। हालेलुया। कितने लोग आज भरने के लिए तैयार हैं? आज कमेंट में लिखिए, प्रभु आज मैं तेरी आत्मा के द्वारा भरने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर। आज तेरी अग्नि के द्वारा तेरे सामर्थ्य से मुझे भर। ले फो कोब्रा आचिया मानते लेके रे बहा। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक वचन को पढ़े और उस वचन के द्वारा हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा भरना क्या होता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और वचन 18 में पढ़ूंगा आपके लिए। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। ये प्रभु की इच्छा है कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। आमीन। जब वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपको क्या करना है? आपको उस पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने के लिए तैयार होना है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब क्या है। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूँ एक और वचन मेरे साथ पढ़े हम और उस वचन पर हम मनन करेंगे कि हमें किस प्रकार उस पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होना है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 14 से लेके 19 तक हम पढ़ेंगे। आमीन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आमीन। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको और ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? ये है पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होगा। यही है वो स्टेप, हाउ टू फिल विद द होली स्पिरिट। शरीर के ऊपर रोंगटे आना, ठंडी लगना, या फिर वो पावर में आपका एनकाउंटर होना, इतना इनफ नहीं है, इतना काफ़ी नहीं है। आपको हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होना है। आमीन। और इस वचन को आपको अपने दिन में, अपने रात में, मतलब आपको हर वक़्त आपके सामने रखना है। हालेलुया। और क्या कहता है वचन? मुझे वो वचन काफ़ी पसंद आया। क्या है वहाँ पे लिखा? मैं चाहता हूँ आप फिर से एक बार मेरे साथ पढ़ें। वचन 16 कि वह दे के कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। इसका मतलब है आप पवित्र आत्मा पाकर भी उसकी पावर से बहुत दूर हो, क्योंकि उस पवित्र आत्मा
को पाने के बाद आपको आपके भीतरी मनुष्यत्व पर काम करना शुरू करना है, जिसके द्वारा आप बलवंत होंगे। जो आपको सामर्थ मिलेगी, वो ऑटोमैटिकली कुछ बढ़ने नहीं वाली। आपको आपके अंदर उस सामर्थ को बहने देना है। आमीन। आज बहुत लोगों के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन उनके पास सामर्थ नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते। दे आर पावरलेस क्रिश्चियंस। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति की पहचान है, उसके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ हमेशा बहती रहती है। आमीन, हालेलुया। वो कुछ बोले तो उसके शब्दों से पावर निकलेगी, वो कुछ करे उसके हर एक काम में परमेश्वर की सामर्थ को आप देखोगे। दैट इज अ साइन दैट पर्सन इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, तो सामर्थ आपके ऊपर नहीं बहेगी, आपके कामों से नहीं बहेगी, वो पहले आपके अंदर बहेगी। आमीन। जब आपके अंदर बहेगी, तो आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होना चाहिए। ये आपको हर वक़्त चेक करना है, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप पाओगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? और बाइबल कहती है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे है, तुम उसमें उसके जो प्रेम में जड़ पकड़कर आपकी नींव डालकर सब पवित्र लोगों में भली और भांति समझने में शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई। क्या किस बारे में पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे हैं यहाँ पर? जब पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होते जाओगे, तब आप उस वचन की गहराई को जानोगे, उस वचन की लंबाई को, चौड़ाई को, गहराई को, सब बातों को आप जानोगे। आज हमारे लिए कुछ वचनों को स्वीकार करना बहुत कठिन क्यों होता है पता है? क्योंकि हमने अभी तक उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना सीखा ही नहीं है। इसलिए हम उस वचन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को नहीं जान पाते, क्योंकि हमने उसकी स्टेप को मिस किया है। जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, तो आपको 2 चीज़ें वहाँ पर दिखेंगी। एक आपका अंदर का जो मनुष्यत्व है, जो आपका भीतर का मनुष्यत्व है, वो बलवंत होते जाएगा। और दूसरी बात, मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ लोगे। आमीन, हालेलुया। आपकी नींव कभी नहीं हिलेगी। इस व्यक्ति ने एक बार जड़ पकड़ ली। हम कहते हैं बहुत बार, इस पेड़ ने जड़ पकड़ ली है, क्योंकि हम उसे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं टूटता। आप भी मसीह में वैसे ही लगाए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप जड़ पकड़ोगे और आपको कोई नहीं हिला सकेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको तैयार होना है, आपको उस जड़ को पकड़ने देना है यीशु मसीह के नाम से। आप तैयार होना है। हालेलुया। कितने लोग समझे इस वचन को? मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। तभी इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपने बहुत लोग सुनते-सुनते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं। बहुत लोगों ने इस वचन को जब स्वीकारा है, मैं देख रहा हूँ जब-जब आपने अपने हृदय को खोला है, तब-तब पवित्र आत्मा आपके भीतर आकर आपके भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ देते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों के लिए आपके मन को खोले। हालेलुया, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और इस प्रार्थना में आप आपके मन को खोलें और अपने आप को तैयार करें, और उस पावर को आपके ऊपर आने के लिए, उस सामर्थ को प्रभु की आपके ऊपर आने के लिए अपने आप को अवेलेबल करें। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। लाखो ब्रो शाठामा मा प्राटे केटे 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 किया थाबा फारोस ठेकेले मेनो सांटेलिका बाराटू। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Almighty. Thank you, glory, Father. La cobro osetele manturuko shakabalaraba. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा पिता, जो आपने हमसे कहा है, जो रूह की हवा चलने वाली है, जो सामर्थ प्रभु आपके द्वारा हमारे लिए आप भेजने वाले हो, हम उस सामर्थ को यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करते हैं। प्रभु जो आपने हमसे जो 4 बातें कही है, हम उस चारों बातों पर आज मनन करेंगे, हम उस पर ध्यान लगाएँगे, और जब आपका समय आएगा प्रभु, हम उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना शुरू हो जाएँगे यीशु मसीह के नाम से।
हम राह देखेंगे, क्योंकि आपका वचन हमसे उस प्रॉमिस के द्वारा आपने हमें ब्लेस किया है। आपके वचन के द्वारा आपसे आपने हमसे बात की है और आपने कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। प्रभु, हम आपकी सामर्थ के लिए, आपके पवित्र आत्मा की उस सामर्थ के लिए राह देख रहे हैं, क्योंकि उसी सामर्थ के द्वारा प्रभु हमें आपके उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु हमें हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करने का और आपके प्रेम में जड़ पकड़ने का अनुग्रह मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। और उस अनुग्रह के लिए प्रभु हम अपने मनों को खोलते हैं। प्रभु, हमारे ऊपर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए, क्योंकि आप भले परमेश्वर है। लेखो ब्रा अथाया मारून ठाला का बास से खेले बिरस्यु 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आपके जीवनों पर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप सामर्थ पाओ यीशु मसीह के नाम से। लेखो ब्रा आथिया का बारादा रोबो शांतेले मांडोरो सिखेले बेरेहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। बोरा बारा सोटे केले बेरेहिया था बारहा। थैंक यू जीसस। मुझे पवित्र आत्मा भी कह रहे हैं, बहुत लोग इस समय अन्य भाषा का वरदान पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। स्वीकार करें, स्वीकार करें। मैं देख रहा हूँ आत्मा में परमेश्वर की सामर्थ बहुत लोगों पर उतर रही है। बहुत लोग परमेश्वर की रूह से, उसकी अग्नि से भरे जा रहे हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहे। स्वीकारे रे बाबा बाबा बाराथा का बासो को दे का बारा दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ले काब्रा आसोटे ले बेना मारा लालू सेके। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर की रूह की हवा बहुत जल्द बड़ी सामर्थ्य से बहने वाली है और वो नॉर्मल नहीं होगी। आप केवल एक दो मछली पकड़ने वाले नहीं, आप हजारों की तादाद में परमेश्वर के राज्य में बहुत आत्माओं को लाने वाले बनने वाले यीशु मसीह के नाम से। स्वीकार करें। वी रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हमें प्रार्थना में रहने वाला मन, आपके वचन को पढ़ने वाला मन, आपके वचनों पर मनन करने वाला मन, आपके वचनों पर ध्यान लगाने वाला मन हमें दीजिए। और प्रभु, जब हम आपको मांगे, जब हम आपको ढूंढे, जब हम उस दरवाजे पर आकर आपके सामर्थ के लिए उस दरवाजे को खटखटाए, तो प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने और आपकी दया के अनुसार हमारे जीवन के ऊपर आपका अनुग्रह आने दे यीशु मसीह के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए तो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की और मैं चाहता हूँ इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि और लोगों तक इस वचन को फैलाने में आप एक अच्छा सिग्नल वहाँ पर भेज पाओ, क्योंकि इसी प्रकार इस वचन को पहुँचा सकते हैं। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे और ऑलरेडी बहुत लोग ब्लेस्ड हो चुके हैं। जो लोग इस वचन को बाद में देखने वाले हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों में भी उसी प्रकार की सामर्थ को लाने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।